दोस्तों, मैं आपको आज नंबर सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा कि कितने टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं, उनके क्या-क्या बेसिस होते हैं और हर एक नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ़ डिजिट्स कौन-कौन सी अलाउड होती हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि हर एक नंबर सिस्टम्स में जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसको परफ़ॉर्म करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। और ये जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सभी नंबर सिस्टम्स में एक जैसा होता है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ना चाहेंगे। मान लीजिए नंबर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ नेम ऑफ द नंबर सिस्टम्स एंड द बेस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हर एक नंबर सिस्टम की। एंड थर्ड थिंग इज द अलाउड डिजिट्स, मीन्स विच डिजिट्स आर अलाउड इन दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। सो सबसे पहले आपने सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो होता है 2 और इसमें नंबर ऑफ अलाउड डिजिट्स होती हैं 0,1। मीन्स हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर लिखना है तो उसमें जो भी डिजिट्स अलाउड हैं और उसमें केवल 0 और 1 ही अलाउड हैं। और कोई भी नंबर हम लिखेंगे तो 0 या 1 के फॉर्म में ही लिखेंगे, कोई दूसरी डिजिट जो है अलाउड नहीं होगी। सिमिलरली आपने सुना होगा एक ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है दैट इज 8 और इसमें नंबर ऑफ अलाउड डिजिट्स होती हैं वो 8 होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So there are total 8 digits. So the number of digits basically called the base. So these are 8 digits, that's why the base is 8. Similarly here in case of binary number system, 2 digits are there, 0 and 1. So 2 digits are there, it means the base is 2. Similarly, the most common number system here is which generally we follow, that is called the decimal number system. So decimal number system means the base is 10 and इसमें 10 digits allowed होती हैं कोई भी नंबर लिखने के लिए. So those are basically 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. इस नंबर सिस्टम के बारे में हर कोई फैमिलियर है और आप सभी को पता है कि कैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं, सभी लोगों को पता है। तो चूंकि इसके सबके रूल पता है आपको, डेसिमल नंबर सिस्टम के सेम रूल अप्लाई होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में और बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है केवल ये बेस को लेकर के। तो जो भी रूल हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लगा रहे हैं सेम रूल हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में लगाएंगे, सेम बाइनरी नंबर सिस्टम में लगाएंगे। लेकिन जब हम कैरी करते हैं या फिर वॉरो करते हैं उस टाइम पर हमें क्या क्या चीज़ें हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहे हैं सेम चीज़ हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में करेंगे, ठीक है। ऐसा ही हमने एक आपने देखा होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 16 और इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड होती हैं वो 16 होती हैं। तो स्टार्टिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So these are now total 10 digits. उसके बाद हम ABCD से स्टार्ट कर देते हैं। So this is the 10th, A, B,
सी, डी, ई एंड एफ। सो आप देखेंगे टोटल जो है 16 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स हैं, और इसीलिए इसका जो बेस हो गया वो 10 हो गया। अब आपको यहाँ एक तो देख के पता चल रहा होगा, जहाँ 2 है उसको बाइनरी बोल रहे हैं, 8 है तो उसको ऑक्टल बोल रहे हैं, 10 है बेस तो उसको डेसिमल बोल रहे हैं, एंड 16 है तो हेक्साडेसिमल बोल रहे हैं, है ना। तो ये बहुत कॉमन नंबर सिस्टम्स हैं जो आपने बुक्स वगैरह में पढ़े होंगे। लेकिन चूंकि बेस आप देख रहे हैं 2 है, 8 है, 10 है, 16 है, तो इनके बीच में भी तो बेस हो सकते हैं। जैसे 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, फिर उसके बाद 9 है, 11 12 13 14 15, तो ये भी तो हैं। अगर ये बेस को भी हम कंसिडर करें तब भी नंबर सिस्टम्स बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो हमने बेस 3 बोल दिया, तो 3 का मतलब डिजिट्स अलाउड हो जाएंगी 0 1 एंड 2। कोई भी नंबर लिखना होगा हम 3 डिजिट्स के फॉर्म में लिखेंगे। बेस हो गया 3, तो इसको अगर आप नंबर सिस्टम का नाम देना चाहें तो उसको दे सकते हैं टर्नरी नंबर सिस्टम। सिमिलरली अगर बेस 4 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड हो जाएंगी 0 1 2 एंड 3। इसको अगर आप देना चाहें तो नाम दे सकते हैं टेट्रानरी, ओके। सिमिलरली अगर बेस आप 5 करना चाहें तो उसको नाम दे सकते हैं पेंटल नंबर सिस्टम। डिजिट्स हो जाएंगी आपकी 0 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही हेक्जल नंबर सिस्टम नाम दे सकते हैं हेक्जल। बेस हो जाएगा 6 एंड नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली हेप्टल नंबर सिस्टम, बेस हो जाएगा 7, नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली ऑक्टल में तो 8 हो ही गया। ऐसी नोनल नंबर सिस्टम भी हो जाएगा। नोनल नंबर सिस्टम, उसका बेस हो जाएगा 9 एंड नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी 1 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऐसी डेसिमल हो गया। फिर उसके बाद आप कह सकते हो मोनोडेसिमल, बाईडेसिमल, ट्राईडेसिमल, टेट्राडेसिमल, पेंटाडेसिमल, देन हेक्साडेसिमल, ओके। तो आप ऐसे नाम दे सकते हैं मोनोडेसिमल, बाईडेसिमल, ट्राईडेसिमल, टेट्राडेसिमल एंड देन पेंटाडेसिमल। तो ऐसे इसमें जो मोनोडेसिमल में 11 हो जाएगा, बाईडेसिमल में बेस हो जाएगा 12, ट्राई में 13, टेट्रा में 14 एंड पेंटा में 15, ये बेस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स में ऐसे चेंज कर देंगे, तो यहाँ से जैसे 0 to 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, ओके। सो 0 to 9 10 हो गए और ए हो गया 11, सो बेस इज 11। ऐसी अगर बाईडेसिमल में क्या हो जाएगा 0 to 9, तो 10 डिजिट्स हो गई, एंड ए कॉमा बी, सो टोटल 12 डिजिट्स हो गई। सिमिलरली ट्राईडेसिमल में 0 to 9 10 हो गया, फिर ए बी एंड सी। 14 में हो जाएगा 0 to 9 ए बी सी एंड डी, एंड पेंटाडेसिमल में हो जाएगा 0 to 9, फिर आपको ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अगर आप और भी नंबर सिस्टम्स देना चाहें तो आप ऐसे ही आगे बढ़ाते जा सकते हैं। जैसे आपका हेप्टाडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, नोनाडेसिमल, ओके, फिर डाईडेसिमल, इस तरीके से पूरा नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते चले सकते हो, उसमें जितना भी आप चाहें। लेकिन प्रैक्टिकली जो हम कंप्यूटर सिस्टम्स में या फिर डेली यूज़ में जो लाते हैं नंबर सिस्टम को, तो डेली यूज में तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं। ऐसी कंप्यूटर सिस्टम में ज़्यादातर हम हेक्साडेसिमल इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं,
और कंप्यूटर्स में जो है बाइनरी नंबर सिस्टम भी यूज होता है। तो ये 4 जो डेसिमल हैं नंबर सिस्टम्स हैं, ये कंप्यूटर्स में और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं 4 नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग की थी, ठीक है। फिर उससे जो सिमिलरिटी रखते हुए बाकी नंबर सिस्टम्स भी बता दिए, और फिर आप इसमें देख सकते हो कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या क्या अलाउड हैं। तो हमें कोई भी नंबर लिखना होगा तो जो भी अलाउड डिजिट्स हैं उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में उन्हीं डिजिट्स के अंदर सारा कुछ लिखना होता है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ मैं अभी बताना चाहूँगा कि कोई भी हम नंबर सिस्टम नंबर लिखते हैं किसी नंबर सिस्टम में, तो प्रॉपर नंबर सिस्टम लिखने का तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 105, ओके। तो 105 मैंने लिखा है, तो अभी चूंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम्स में फेमिलियर हैं तो हम इसको बोल देते हैं 105, ओके। जबकि ये इस तरीके से बोलना भी ठीक नहीं है अगर आपको सारे नंबर सिस्टम्स एक साथ दिमाग में रखने हैं तो, क्योंकि अभी हम मान के चल रहे हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, बट ये नंबर जो है 105 ये दूसरे नंबर सिस्टम्स में भी हो सकता है। जैसे जो 1 डिजिट है उसमें 0 है एंड 5 है, तो 105 तो इसमें भी है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अगर देखें तो अलाउड डिजिट्स 0 to 5 हैं इसमें हेक्सल नंबर सिस्टम में। यानी कि ये जो 105 नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं ये हेक्सल नंबर सिस्टम का भी नंबर हो सकता है, और जब ये हेक्सल नंबर सिस्टम में अगर लिखा हुआ 105 नंबर है तब हम 105 इसको नहीं बोल सकते। केवल ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है तभी हम 105 बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको हम 105 बोल रहे हैं, लेकिन हेक्सल नंबर सिस्टम अगर हमें 105 नहीं बोल सकते। ऐसी हेप्टल नंबर सिस्टम अगर आप देखें तो हेप्टल नंबर सिस्टम में भी ये डिजिट्स अलाउड हैं, 0 भी है, 1 भी है एंड 5 भी हैं। इसका मतलब ये हेप्टल का भी हो सकता है, ऑक्टल का भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्टल में 0 भी है, 1 भी है और 5 भी है, क्योंकि 105 लिखा हुआ है। तो यानी कि जब तक ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा है तब तक हम पहचान नहीं सकते कि ये नंबर किस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। तो प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग जो है वो ये होता है कि अगर मैं ऐसा लिखूं 105 और इसको ब्रैकेट के बाद बेस लगा दूं इसमें, तो बेस अगर मैंने 10 लगा दिया इसका मतलब ये अब फिक्स हो गया कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। समझ गए? अगर मैं इसको 105 लिख रहा हूँ और बेस लगा दिया 6, इसका मतलब ये हेक्सल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। अगर मैंने 105 और बेस में लगा दिया 7 तो ये हेप्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। ऐसी 105 और मैंने बेस में 8 लगा दिया तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो हमने 105 बोल रहे हैं क्योंकि हमारा एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन हेक्सल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ तो 105 नहीं बोल सकते, और हेप्टल में भी 105 नहीं बोल सकते, ऑक्टल में भी 105 नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर बोल क्या सकते हैं? तो प्रॉपर बोलने का यही तरीका होता है 105 एट बेस 7, इट मीन्स ये हेप्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। तो जो भी कोई भी नंबर आप पढ़ रहे हो तो आप उसको डिजिट से पढ़िए। जैसे मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूँ 1 2 8 7 9 8 7 लाइक दिस और 9, ये नंबर लिखा हुआ है एंड लेट अस से दिस बेस इज 10। इट मीन्स ये बेस को देख कर तो पता चल गया ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। लेकिन अब हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि दिस इज 12,87,879, इसको सीधे ऐसे पढ़िए 1 2 8 7 8 7 9। तो कभी कभी आपने देखा भी होगा कि कहीं बैंकिंग में कहीं चेक वगैरह पे लिखते हैं ना, तब ऐसे लिख देते हैं 1 2 8 7 8 7 9, मीन्स एवरी डिजिट वी हैव टू राइट एज सच। ऐसा नहीं है कि 1 लाख देन 12 लाख और सम 1000 एंड देन 100 एंड 2 डिजिट नंबर। तो जब भी आप किसी नंबर को पढ़ा करें तो उसको डिजिट से पढ़ा करें, और जो बेस है वो बेस डिसाइड करेगा वो किस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सब लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, इसलिए
नॉर्मली इस बेस को नहीं लिखते हैं। तो अगर मान ली मैंने 210 लिख दिया, इसका मतलब ये है कि सब लोग डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं, तो जो बेस लगाया 10 वो कोई ही नहीं लगाता है, तो इसको हम 210 पढ़ लें और डेसिमल नंबर सिस्टम में ही कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि जनरली दूसरा नंबर सिस्टम रियल लाइफ में चलता नहीं है। ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर मैथमेटिक्स में अगर देखेंगे तो ये 210 लिखा हुआ नंबर कोई प्योर मैथमेटिशियन है तो वो पूछेगा सबसे पहले किस नंबर सिस्टम की बात कर रहे हो, क्या इसका बेस है क्या नहीं है, है ना। तो वो बेस लगाने से वो प्रॉपर पता चल जाता है किस नंबर सिस्टम की बात हो रही है। दूसरा, अभी मैंने ये 105 वाला जो एग्जाम्पल दिया था, तो इसमें देखो बेस मैंने दिखा दी था, 10 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 हो सकता है और भी हो सकते हैं। लेकिन 105 में ये बेस 2 नहीं हो सकता, ये दिस इज नॉट अलाउड। ये क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि 2 बेस लगा दिया, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम की बात हो रही है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो केवल 2 ही डिजिट्स अलाउड हैं, 0 या फिर 1। यानी कोई भी नंबर 0 या 1 के फॉर्म में लिखा हो सकता है, कोई और डिजिट अलाउड नहीं हो सकती। लेकिन 105 में क्या है, 1 तो ठीक है, 0 भी ठीक है, बट 5 जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में अलाउड नहीं है। जब नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 105 बाइनरी नंबर सिस्टम में तो हो ही नहीं सकता, समझ रहे। सिमिलरली 105 को अगर मैं बेस 3 बोलूं यानी टर्नरी नंबर सिस्टम, ये उसमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि टर्नरी नंबर सिस्टम में जो नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड हैं वो 0, 1 एंड 2 तक लिख सकते हैं, बट ये 5 उसमें नहीं होता। इसका मतलब ये टर्नरी का भी पार्ट नहीं हो सकता, ऐसी टेट्रनरी का भी पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड होती हैं 0 to 4 होती हैं, 5 नहीं होती हैं। लेकिन पेंटल में भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ 0 to 4 होती हैं। हेक्सेल में हो सकती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स जो अलाउड होती हैं वो 0 to 5 होती हैं। इसलिए मैंने यहाँ से एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि हेक्सेल में भी हो सकती है, पेंटल में नहीं हो सकती। ओके, अब ये हेक्सेल के ऊपर जो भी नंबर सिस्टम्स हैं उनमें सब में ये हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि कौन कौन से डिजिट्स अलाउड हैं। तो ये इनिशियली ये कॉमन सेंस भी जाता है कि 105 बाइनरी या टर्नरी या टेट्रानरी पेंटल में नहीं हो सकता। हेक्सेल नंबर सिस्टम या उससे ऊपर वाले किसी भी नंबर सिस्टम का ये नंबर हो सकता है। किसका है वो बेस से डिसाइड होगा। अगर बेस मेंशन कर दिया तो प्रॉपर हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं तक बताता हूँ। दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि इसमें सारे ऑपरेशंस कैसे यूज करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये आपको कुछ समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप दूसरी वीडियो को भी फॉलो करना चाहते हैं तो। ये आपकी मर्जी है। थैंक यू।